Class 10 Physics, Unit 10, Heat, Capacity and Modes of Transfer. I have solved SLO's question answer. Hopefully it will help you in Federal Board examination. In return, kindly subscribe my YouTube channel. So here is what is heat capacity, and answer is heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree. What is heat capacity and what is specific heat capacity? मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है हमारा. इसके अलावा मोस्टली इस चैप्टर में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इन अ शॉर्ट क्वेश्चंस. तो इसमें जो मोस्टली जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है आपने वो अच्छे से याद करना है. एप्लीकेशन ऑफ वाटर हीट कैपेसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपने इसके एप्लीकेशंस अच्छे से याद करनी है. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस. इट मे बी अ शॉर्ट क्वेश्चन. यस, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फिर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है. अगर आपको कन्वेक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ जाए तो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो तो ये है कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एसएलओस में भी था आपके, ब्रीफली एक्सप्लेन कन्वेक्शन इन सी वाटर टू सपोर्ट मैरीन लाइफ एंड हाउ आर लैंड एंड सी ब्रीजेस आर प्रोड्यूस. तो ये दो क्वेश्चन तो मस्ट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. या इन चारों में से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ ग्लाइडर्स आर एबल टू राइज बाय राइडिंग ऑन थर्मल करंट. एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स. इट मे बी कि आपके इन चारों कॉन्सेप्ट में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए. देन रेडिएशन की डेफिनेशन है आपके पास. देन क्वेश्चन है आपके पास कि कौन से फैक्टर्स पे आपकी रेडिएशन डिपेंड करती है. ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका. देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन डिपेंड ऑन सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया. देन व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज गुड एंड बैड कंडक्टर. इट इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप लोग ये याद कर लें. अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग के हिसाब से. ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है कि हाउ वेरियस सरफेसेस कैन बी कंपेयर्ड बाय अ लेस्ली ट्यूब. या आपका जो एसएलओस क्वेश्चन है, जस्टिफाई एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड इमिटर्स एंड एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. एक्सपेरिमेंट हम फिर ये लेस्ली ट्यूब वाला ही करते हैं, तो आप ये क्वेश्चन फॉर लॉन्ग आप प्रिपेयर कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 17, एनालाइज एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. वही बात है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन चैप्टर में से मोस्टली आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, कोई सा भी ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. अगर आपको ये याद नहीं करना तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि अपने इन तीनों डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. देन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ डबल ग्लेज विंडो हेल्प टू कीप कूल व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड और हाउ टू रिड्यूस थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग. इट मे बी कि रिवर्स क्वेश्चन इसमें आ जाए कि अगर आपके पास अंदर विंटर में आपको रूम हॉट ही रखना है और बाहर कोल्ड है तो आप कैसे कर सकते हो. तो इसका आंसर थोड़ा सा बहुत रिवर्स हो जाएगा. देन आपके पास है हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है. ये मे भी लॉन्ग आ जाए और उसके साथ कोई डेफिनेशन पूछ ली जाए. Then question number 20, use idea of convection to explain how cyclones are formed. This is a conceptual question included in your SLOs, तो आप ये याद करें. अच्छा, देन है आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इनकी कॉन्सेप्ट. फिर आपके पास जो इंक्लूड है कि एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट एक्सट्रीम इवेंट्स स्पेसिफिकली इन केस ऑफ हरिकेन्स, हीट वेव्स, फ्लडिंग, रेनफॉल, वाइल्डफायर, ड्रॉट एंड विंटर स्टॉर्म्स. माइट बी ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर आप लोग कर लें कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिंगर ब्लैंक्स आ सकती हैं. थैंक यू. होपफुली यू विल लाइक दिस नोट्स. आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह और भी आपके पास फिजिक्स के इसी तरह के नोट्स आपको जल्द शेयर की जाएंगे.